अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, PNS न्यूज़ इंडिया में आप सभी का दिली खैर मक़दम इस्तक़बाल है। मैं हूँ सैयद अखिल हाशमी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम वाक़े शिवराम पल्ली की ज़मीन को सिर्फ मदरसे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर किसी किस्म की कोई दीगर तामीर नहीं होगी। मौलाना जाफ़र पाशा और मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदरसे की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपने अहद का इजहार किया। दारुल उलूम हैदराबाद वाक़े शिवराम पल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महतमन दारुल उलूम मौलाना मोहम्मद हुसामा उद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने कहा कि दारुल उलूम की मस्जिद के बाजू और लाइब्रेरी के सामने रोड पर 4 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन के मुताबिक चंद दिन पहले मशवरा किया गया था कि इसको डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, लेकिन बाद में कमेटी के मशवरे से ये तय हुआ कि ज़मीन को डेवलपमेंट ना दिया जाएगा और ना इस पर किसी किस्म की कोई तामीर की जाएगी और ज़मीन को जो की तो हालत में बेहाल रखा जाएगा। आइंदा इस ज़मीन को मदरसा के लिए कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। मौलाना जाफ़र पाशा ने इस बात की वजाहत की कि ज़मीन पर तामीर के लिए लोगों से पैसे वगैरह लिए गए हैं और तामीर का काम चल रहा है, लेकिन अब ये तय हुआ कि ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ मदरसा के लिए ही रहेगा। इस ज़मीन पर ना कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ना कोई दीगर तामीर काम होगा। इन्होंने अहले गैर हजरात से अपील की है कि हमने इस तरह के काम को रोककर आपके ऊपर भरोसा करते हुए बड़ा फैसला लिया है और अब आप सब से उम्मीद है कि मदरसे के ताउन जारी रखेंगे। लॉकडाउन के बाद मदरसे का आगाज़ के बाद बहुत सारे मसाइल का हमको सामना है। असातिज़ा की तनख्वाह, बच्चों के लिए तनाव ताम का इंतज़ाम और दीगर अखराजात रहते हैं, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम ऑनलाइन तालीम जारी रखे हुए हैं और कई बच्चे हिफ्ज़, अफ्ता और आलिम कोर्सेज कर रहे हैं। इन्होंने अहले गैर हजरात से अपील की है कि वो रासत दारुल उलूम के अकाउंट में पैसे जमा कराएं। इन्होंने कहा कि हम ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मदरसे के लिए ही करेंगे। नाजिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मदरसे का मालिया मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से हमने एक बिल्डर से राब्ता करते हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तजवीज़ रखी, लेकिन इसे रोक दिया गया है और बिल्डर से इस मामले को ख़त्म कर दिया है। चंद लोगों ने गलत अफवाहें फैलाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की, जिसका मकसद इंतशार फैलाना था। आप तमाम से दरख्वास्त की है कि आप इन अफवाहों पर तवज्जो ना दें। ये इदारा मौलाना हमीद उद्दीन अकील हुसामी ने 1975 में कायम किया था। 50 रुपए की इमारत में ये इदारा काम कर रहा था। आज मौलाना हमीद उद्दीन अकील हुसामी की मेहनत की वजह से 11.5 एकड़ ज़मीन पर इसका कैंपस है। यहाँ पर मदरसा की इमारत, लाइब्रेरी, हॉस्टल और दीगर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दीनी कामों के लिए काम करने वालों का बहुत बड़ा अजर है। रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि मदरसा से 50 मुफ्ती यहाँ तैयार हो रहे हैं। कई मुफ्ती, आलमा और हाफिज ऑनलाइन तालीम जारी रखे हुए हैं। सालाना 80 के करीब दारुल उलूम की शाखे से कई हाफिज, आलिम और मुफ्ती निकलते हैं। इसका शुमार हिंदुस्तान के बड़े इदारों में होता है। इन्होंने कहा कि इदारा कौम मिल्लत की खिदमत करता रहेगा और अल्लाह के करम से क़यामत तक जारी रहेगा। ज़मीन जो है आप देख रहे हैं, या सीधे हाथ को मस्जिद है और उसके बाद से ज़मीन के हमारे मदरसे के ऊपर है ये, जिसको हमने बिल्डर के, हमारे जिम्मेदारों ने बिल्डर के हवाले किया था और वो बात कमेटी में मशवरा हुआ और कमेटी ने इस बात को तय किया कि ये ज़मीन को जैसी है वैसी एज इट इज़ रखी जाएगी, न इसमें किसी किस्म की कोई तामीर होगी, न इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा और न कोई इसमें रेसिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना और कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बल्कि ये आज हम अपनी मुतम्मल साहब से भी अपने नाज़िम जामिया से सुना है कि ये ज़मीन को अब हम एज इट इज़ रखना चाहते हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि हम ये ज़मीन को रुकाए हैं मदरसे के लिए और हमारा आइंदा इरादा ये है कि इस मदरसे पे जो भी तामीर होगी, ऑडिटोरियम बनाएंगे, यानी
और इसी तरीके से बुखारी का यानी वो क्या कहते हैं उसको, एक कोई हाल वगैरह ऐसा बनाएंगे ताकि वो मदरसेगी के काम में आ सके। तो दुआ फरमाइए। और अहले खैर से मेरी गुजारिश है कि इतने बड़े काम को रुकाए हैं तो आप लोग ये समझ के चलिए कि इदारे का ताउन आप हजरात को करना है, और आप लोग इस बात के गवाह है कि आज ये बात नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आज आप जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद के उस मुकाम पर है जहाँ से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये यहाँ की लाइब्रेरी का हाल है, और माशाअल्लाह मेरे साथ हमारे नाज़िम जामिया मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ़ फरमा है। आज का ये मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि मस्जिद के बाजू और लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने, रोड के बिल्कुल करीब जो हमारा खुला मुकाम है, तकरीबन वो 4 एकड़ ज़मीन थी, जिसको कुछ मशवरे से पहले ये तय किया गया था कि उसको डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, लेकिन बाद में तमाम की कमेटी के मशवरे के बाद ये तय हुआ कि ये जो हम इस लाइब्रेरी के सामने के मैदान को जो 4 एकड़ का है उसको डेवलपमेंट के लिए देने के बजाय उस पर कोई तामील ना की जाए, बल्कि उसको वैसे ही बाहर रखा जाए, ताकि आइंदा हमारे को उस मुकामात पर कुछ और मदरसे के लिए तामीर करने का हम इरादा रखते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बहुत से लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि यह तामीर के लिए कुछ पैसे लिए गए, कुछ रकूमात लिए गए, और ये तामीर का काम का मामला तय हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हालात है उसमें तो ये काम को बिल्कुल रोक दिया गया है, और ये तय कर दिया गया है कि मदरसे की ज़मीन सिर्फ मदरसे की रहेगी, ना इसमें कमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा और ना कोई तामीर जो टावर के लिहाज से बनाई जा रही थी, 20-20 मंजिला इमारतें बनाई जा रही थी, वो बनेगी। अब इस सिलसिले में हमारे जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद के मोतमद साहब और नाज़िम जामिया भी तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात से 2 मिनट वो भी मुखातिब करेंगे, और आप हजरात इसको अपने जहन नशीन कर लीजिए। और अहले खैर हजरात से अभी उम्मीद रखते हैं कि हमने बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया है आप लोगों के भरोसे पे। अब आप मदरसे का ताउन करके हमारे को इस मुसीबत से बचाइए, और इन आने वाले मसाइब जो हमारे मदरसे शुरू होने के बाद आने वाले हैं, माहाना हमारे को इस वक्त जो ख़र्चा है वही तकरीबन असातिज़ा की तनख्वाह हमारे पास 6.5 लाख के करीब होती है। फिर राशन का, खाने का इंतज़ाम अलहदा होता है। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त भी माशाअल्लाह हमारे पास ऑनलाइन तालीम हो रही है, और कई बच्चे हाफिज हिफ्ज़ कर रहे हैं, कई बच्चे इफ्ता कर रहे हैं, कई बच्चे आलिम बन रहे हैं। तो आपका ये आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप इस मदरसे को, जामिया को मजबूत करने में आके पहल करें, और जामिया के अकाउंट में आप रकम डालें, और डालकर हमारे इदारे को मजबूत करने के लिए हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ, क्योंकि ये ज़मीन को हम खोना नहीं चाह रहे। ज़मीन अगर हमारे हाथ से चले जाएगी तो फिर हम वो मदरसे को कभी हम तरक्की देना चाहे तो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसको रोके हैं, और अहले खैर से उम्मीद रखते हैं कि वो इसका ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, नाज़िम जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद आपसे मुखातिब हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व काना अबूहुमा सालिहन। नाज़रीन, अभी आली जनाब मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने आपके सामने जो बातें पेश की, मैं उसकी तस्दीक़ करता हूँ। मदरसे के कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से
جو مالیہ متاثر ہوا تھا تو ہم نے ایک بلڈر سے معاہدہ کیا تھا کہ یہاں پر کمرشل کامپلیکس یا ریزیڈینشیل کمرشل کامپلیکس بنایا جائے، اور لیکن اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ابھی یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہمارے جو بلڈر صاحب تھے ان کو بھی وڈرا کرا دیا گیا۔ اور یہ صرف رائے کے اختلاف کو بعض لوگ بازار میں افواہیں پھیلا دیے کہ اختلافات چل رہے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک بات شر پسند عناصر جو افواہیں پھیلاتے آپس میں اختلافات ہو گئے بلکہ، تو اس پر کان مت دھریے۔ یہ ادارہ حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل کا قائم کردہ 1975 میں ادارہ قائم ہوا، اور اس کے بعد 50 روپے کرائے کی عمارت میں ادارہ تھا۔ پھر مولانا کی سرپرستی میں ان کے اہتمام میں یہ ترقی کرتے ہوئے آج یہاں پر شیورام پلی میں یہ 11.5 ایکڑ زمین پر اس کے کیمپس ہیں، لائبریری ہے، مین بلڈنگ ہے، ہاسٹل ہے، اور بہت سی چیزیں یہاں پر اپنا عالیشان پیمانے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور مالیے کے سلسلے میں بھی آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ لوگ جو دینی کاموں میں رات اور دن چھپے ہوئے اور ظاہر تعاون کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ کل قیامت میں نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور 4 پارے میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کاموں میں حصہ نہ لیں گے۔ تو آپ سے اس میں اور ایک بات آپ کے گوش گزار یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایک برادر مکرم جناب عابد انصاری صاحب ہمارے مدرسے میں ہی تعلیم پائے، یہیں سے انہوں نے دورہ کیا، پھر باہر یونیورسٹی میں بھی ان کو داخلہ دلایا گیا۔ ان کے یا مدرس بھی تھے وہ، لیکن ان کے عدم احساس ذمہ داری کی وجہ سے ان کو مدرسے سے 2 سال پہلے سبکدوش کر دیا گیا۔ تو یہ افواہیں پھیلانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ اللہ کے فضل سے مدرسہ دیکھیے اب ہر سال 50 جید مفتیاں یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آن لائن پر مفتی حضرات 30 کے قریب پڑھ رہے ہیں، اور 70 جو علماء پڑھ رہے ہیں آن لائن پہ، کئی حفاظ پڑھ رہے ہیں۔ سالانہ 80 کے قریب دارالعلوم میں اس کی شاخوں میں حفاظ نکلتے ہیں، 50 افتاح سے فارغ نکلتے ہیں اور علماء نکلتے ہیں۔ یہ نہ صرف آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک بلکہ بڑے اداروں کے صف میں یہ ادارہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ مکرر گزارش ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ادارے بند رہنے سے اس کا مالیہ تھوڑا متاثر ہوا ہے۔ آپ حضرات اس کا تعاون کریں گے، انشاءاللہ یہ ادارے قیامت تک قائم رہیں گے، اور آپ کو اجر و ثواب قیامت تک اس کا ملتے رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ دیکھیے ہمارے پاس جب کام کرتے تھے تو اس سے پہلے بعض حضرات مسجد بنانے کے لیے ہم سے گزارش کرتے تھے، تو وہ ہمارے بھائی کو اس پہ مقرر کرے تھے، لیکن حالیہ دنوں میں ایک صاحب جو مسجد کے لیے پیسے دیے تھے، ان کی شکایت آئی ہمارے سامنے کہ مسجد کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ ہمارے والد کے نام پہ بنانے کے بجائے وہ مسجد کمیٹی